15वीं 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम भविष्य मलिका था, जिसमें यह बताया गया था कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल बुद्धि होगा, और पुरी के अंतिम राजा गजपत महाराज होंगे। और इस समय पुरी के महाराजा गणपति महाराज ही हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगेगा और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित त्रिमूर्ति में रखा वस्त्र उसमें आग लग जाएगी और मंदिर के प्रशासन में कई तरह की अव्यवस्थाएं आएंगी और जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा और समुद्र का पानी सीढ़ियों तक आ जाएगा। भविष्य मलिका की ये भविष्यवाणी भी हो चुकी है और इसी भविष्यवाणी पुस्तक मलिका में लिखा गया था कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो तब भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। और डरावने वाली बात तो ये है कि 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही यह प्रभाव 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार देश की व्यवस्था की बागडोर एक संत के हाथ में होगी जो कि अविवाहित होगा। भारत पर चीन और इस्लामिक देश मिलकर आक्रमण करेंगे। उसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा गया है कि प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था मोदी या योगी के हाथों में हो। तो आखिर क्या है भविष्य मलिका, आखिर इसको किसने लिखा था? 15वीं 16वीं शताब्दी में कोई भविष्यवाणी का इतना सटीक अंदाजा कौन लगा सकता है? तो आइए जानते हैं भविष्य मलिका क्या है, क्या इसमें और भी भारत के इतिहास के भविष्य के बारे में क्या लिखा गया है। भविष्य मलिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से 600 वर्ष पहले संत अच्युतानंद ने एक पुस्तक लिखी जो कि उड़ीसा से ही थे। उनकी पुस्तक अच्युतानंद मलिका के नाम से जानी जाती है। भविष्यवाणी मलिका के अनुसार जो सूर्य हमें जीवन प्रदान करने वाला है वही कलयुग के अंत के समय जीवन लेने वाला बन जाएगा। सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से मनुष्य के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, जैसा कि इस समय हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्किन पर कैंसर और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय भक्ति काल चल रहा था। उस समय इन सब चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने लिखा कि कलयुग के अंत के समय लोग पूजा पाठ करना बंद कर देंगे और भगवान को भूलना शुरू कर देंगे। लोग धर्म को भूल जाएंगे, धर्म पर चलने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा, पाखंडी लोग संत बनेंगे और ये लोग भगवान के प्रति लोगों को बहकाने का काम। महिला और पुरुष बिना शर्म के अश्लील कामों में लिप्त हो जाएंगे, अश्लीलता फैलेगी और ऐसे कामों को लोग मान्यता भी देंगे। उस समय लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि आने वाले काल में ऐसा भी कुछ हो। और इस पुस्तक में लिखा गया है कि बिना विवाह के कम उम्र में बच्चे पैदा होने लगेंगे, जिसे आज का समाज लिविंग रिलेशनशिप का नाम देता है। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में मौसम अप्राकृतिक रूप से बदलने लगेगा और मानव द्वारा की गई गलती इस पूरी प्रकृति को भुगतना पड़ेगा। जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर छोटे कस्बों और शहरों में लोगों पर हमला करने लगेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी चला जाएगा और वहां की मूर्तियों को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए ले जाया जाएगा। उस समय महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग खाने के लिए मरने लगेंगे। सरकार कई तरह की टैक्स लगा देगी जिससे लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। इस पुस्तक में कल की अवतार के बारे में भी जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। अमेरिका, चाइना, रशिया की हालत क्या होगी और भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा, इन सभी चीजों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब प्रलय आएगा तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देने लगेंगे, रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और कई दिनों तक सूर्य निकलेगा भी नहीं। उस समय आबादी बहुत कम हो जाएगी, एक गांव में सिर्फ 3 से 4 लोग ही रह जाएंगे। समुद्र में एक बहुत बड़ी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे के इलाके समुद्र में डूब जाएंगे और उड़ीसा के 6 स्थान और भी डूब जाएंगे। इस पुस्तक के अनुसार कल की अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा और ये पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मरना शुरू कर देंगे। लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस धरती पर अवतार ले धर्म की स्थापना कर। उसी समय कल की अवतार होगा। भविष्य मलिका के अनुसार जो लोग महाभारत में मारे गए थे वह कल की अवतार का साथ देंगे। इस युद्ध जन्म लेकर एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें मात्र 64 करोड़ जनसंख्या ही रह जाएगी। इसके अलावा सभी लोग मारे जाएंगे। 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। उस युद्ध के बाद इस संसार में 1000 साल तक शांति बनी रहे। भविष्य मलिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सारा भाग पानी में डूब जाएगा, रशिया पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए, चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार भारत का एक राजा योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। भविष्य मलिका के अनुसार इस समय दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है। भविष्य
भविष्य मलिका के पहले ही पन्ने पर लिखा गया है, यह पुस्तक मूर्खों के लिए नहीं बनाई गई। 15वीं 16वीं शताब्दी में जब यह पुस्तक लिखी गई थी तो लोगों के लिए यह एक मजाक था कि भविष्य में कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब वो चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं तो वो पुस्तक का हमें याद आया। दरअसल भविष्य मलिका ऋषि कणाद, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने मिलकर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें भविष्य का जिक्र मिलता है, लेकिन उन चीजों का महत्व हमें तब होता है जब विज्ञान वहां तक पहुंच जाता है। और हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन पर आपको अभी विश्वास नहीं होगा, आने वाले समय पर जरूर विश्वास होगा। यह पुस्तक आज भी मंदिर में सुरक्षित है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।